नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। देख ही रहे हैं कि मौसम कितना अच्छा हो रहा है और ऐसे मौसम में हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है बंगलोज, विलास या फिर फार्म हाउसेस की या फिर फार्म लैंड्स की। तो इसी के चलते आज मैं आया हूँ पूना से सिर्फ 30-35 मिनट के डिस्टेंस पे या फिर लोनावाला से 30-35 मिनट के डिस्टेंस पे। ये एक ऐसा लोकेशन है जो चारों तरफ से नदियों से, पहाड़ों से और वैली से घिरा हुआ है। आज भी मैं एक पहाड़ पे ही खड़ा हूँ और यहाँ पे आपको मिलते हैं 11,000 स्क्वायर फीट के प्लॉट्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं इस गेटेड प्लॉटिंग प्रोजेक्ट में क्या कुछ है। ये 50 एकड़ का लैंड पार्सल है और यहाँ पे मिनिमम जो प्लॉट साइज है वो 11,000 स्क्वायर फीट से स्टार्ट है। दोस्तों, ये कोई ऐसे ही नॉर्मल प्रोजेक्ट नहीं है जहाँ पे एग्रीकल्चर प्लॉट्स बिकते हैं, जहाँ पे कोई फेंसिंग नहीं रहती, ना गेट्स रहते हैं, ना इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, ना ड्रेनेज कनेक्शन, कुछ भी नहीं रहता है। लेकिन इस प्रोजेक्ट में आपको ये सारी चीजें मिलेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं स्ट्रीट लाइट्स यहाँ पे ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है, पूरे प्रोजेक्ट में रोड्स ऑलरेडी बन चुके हैं। इसी के साथ साथ आपको वाटर कनेक्शन यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे 1 लाख लीटर्स का आप देख सकते हो कि रिजर्वायर इन्होंने किया है जो कि 100 फीट गहरा है। तो ऊपर भी आपने देखा होगा एक बड़ा सा वाटर टैंक है। तो चलिए दोस्तों, आपको अभी मैं 11,000 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट दिखा देता हूँ और क्या क्या फैसिलिटीज वहां पे आपको मिलती है ये दिखा देता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ। दोस्तों, ये लोकेशन है कोंडेवडी माऊ एरिया, जो कि पुणे मुंबई हाईवे से बस 15 से 20 मिनट के डिस्टेंस पे है। चलिए आपको नियर बाय रेलवे स्टेशन बता देता हूँ। चाहे आप मुंबई से, पुणे से, गुजरात से, दिल्ली से, जहां से भी आ रहे हैं, तो नियर बाय स्टेशन की अगर बात करें रेलवे स्टेशन की, तो यहाँ पे सबसे जो नजदीकी स्टेशन है वो है कामशेत, सेकंड है कान्हे, थर्ड है तलेगांव, या फिर आप पुणे में उतर के यहाँ पे सिर्फ 30-35 मिनट्स में पहुंच सकते हैं। और लोनावाला स्टेशन भी सिर्फ 25-30 मिनट्स के डिस्टेंस पे है। दोस्तों, लोकेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है या फिर फेमस क्यों है? दोस्तों, यहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस की लिस्ट इतनी लंबी है तो मुझे तो आधे याद भी नहीं आ रहे। यहाँ पे टाटा का सबसे बड़ा ठोकरवाड़ी डैम जो है यहीं पे लोकेटेड है। इसके बाद में लोहागढ़ फोर्ट, इसके बाद यहाँ से लोग ट्रैकिंग करके, जो ढाक भारी ट्रैकिंग पॉइंट है, वहां से लोग ट्रैकिंग करके भीमा शंकर जाते हैं। और पवना लेक, कोना फोर्ड, अल्लाह केव्स, लोनावला, ये सारे तो इसके अगल बगल में ही है। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि एग्रीकल्चर प्लॉट में आपको क्लब हाउस मिल रहा है या फिर एमिनिटीज मिल रहे हैं या फिर और भी सारी फैसिलिटीज मिल रही है? नहीं ना। लेकिन इस प्रोजेक्ट में आपको क्लब हाउस, एमिनिटीज, यहाँ तक कि आप यहाँ पे एयरबीएनबी और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे आप कर सकते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पे ऊपर यहाँ पे 5 स्टार रिसोर्ट भी बन रहा है। तो ये इनका एक कंप्लीटेड प्रोजेक्ट है जो कि सेम थीम पे बेस्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे एक्टिविटीज और स्टेज प्लान किए गए हैं। जैसे कि ये ट्रायंगुलर शेप का वुडन हट। और एक्टिविटीज की बात करें तो यहाँ पे रोप साइकिलिंग, बोटिंग, रोप वेज, जिप लाइन, रोप साइकिलिंग जैसी कई सारी एक्टिविटीज यहाँ पे उपलब्ध है। तो इसी वे में यहाँ पे भी टूरिज्म को मोटिवेट किया जाएगा। तो अक्सर मैंने देखा है जब भी आप एग्रीकल्चर लैंड खरीदने के बारे में सोचते हैं तो कितनी सारी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। जैसे कि सिटी लिमिट्स में एक तो लैंड पार्सल का जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड जो है वो मिनिमम आपको 11,000 स्क्वायर फीट से ऊपर खरीदनी है। और मान लो अगर आपको ज्यादा खरीदना भी है तो सिटी लिमिट से आपको दूर जाके खरीदना पड़ता है, 50-100 किलोमीटर दूर जाके खरीदना पड़ता है। और वहां तक डेवलपमेंट पहुंचते पहुंचते कम से कम 15-20 साल निकल जाता है और हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो बस एक डेड इन्वेस्टमेंट बन के रह जाता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, बल्कि यहाँ पे आपको इनकम जनरेट करने का एक सोर्स, एक प्लान मिलता है। लेकिन वो प्लान बताने से पहले मैं आपको आपका प्लॉट दिखा देता हूँ और उसमें आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिल रही है ये भी दिखा देता हूँ। तो ये है अप्रोक्सीमेट 11,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट, जहाँ पे आपको चारों तरफ से अलग अलग फलों के प्लांटेशंस मिलते हैं। इसी के साथ साथ आपको वाटर कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, चारों तरफ से फेंसिंग और ये गेट। और हाँ, पेड़ों को मेंटेन करने के लिए अलग से ड्रिप इरिगेशन कनेक्शन भी है और आपके प्लॉट को मेंटेन करने के लिए अलग से टीम भी है।
तो मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे एक 11,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट खरीदा और यहाँ पे अगर मैंने एक विला बनाया या फिर यहाँ पे एक बंगलो बनाया या फिर यहाँ पे एक वुडन स्ट्रक्चर बनाया, कॉटेजेस बनाया या फिर डेक बनाया या फिर इवन टेम्परेरी टेंट बनाया और उसको अगर मैं पर नाइट बेसिस पे एक 4,000 रुपीज या फिर 5,000 रुपीज पर नाइट भी अगर एयरबीएनबी या फिर अदर प्लेटफॉर्म जो रहते हैं उस पर अगर पोस्ट करता हूँ तो यहाँ पे इतने सारे टूरिस्ट प्लेसेस, इतने सारे रिवर्स, डैम्स और इवन ये प्रोजेक्ट भी एक ऐसे सीनिक लोकेशन पे है जहाँ पे डेफिनेटली लोग आना पसंद करेंगे। और अगर मान लीजिए मंथली सिर्फ 7 या 10 दिन या फिर 15 दिन भी अगर बुक रहता है तो मंथली आप देखेंगे इनकम जो है जनरेट हो रहा है वो 30 से लेके 40,000 रुपीज तक होता है। और ये तो दोस्तों सिर्फ एक टेंट हाउस या फिर एक विला या फिर एक सिर्फ घर बनाने की बात है। 11,000 स्क्वायर फीट में मिनिमम 4 से 5 घर तो आराम से बन जाते हैं। तो आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका मंथली रेंटल आप कितना कमा सकते हैं। दोस्तों ज्यादा सोचिए मत, फर्स्ट टाइम नॉन मेंटेनेंस एग्रीकल्चर प्लॉट आपको मिल रहा है जहाँ पे सारी फैसिलिटीज उपलब्ध है। जैसे कि मैंने दिखाया यहाँ पे आपकी खुद की गाड़ी आपके प्लॉट तक आती है, आपको फेंसिंग मिलती है, गेटेड कम्युनिटी है, कैमराज है, स्ट्रीट लाइट्स है, रोड बने हुए हैं, सब कुछ यहाँ पे उपलब्ध है। तो ऐसे प्रोजेक्ट को एक बार देखना तो बनता है दोस्तों। तो इस प्रोजेक्ट पे विजिट करने के लिए या फिर कुछ भी डिटेल्स चाहिए तो नीचे दिए हुए नंबर पे मुझे आप कॉल करिए। मैं आपके नंबर पे व्हाट्सएप पे पूरे डिटेल्स भेज दूंगा। आप अपने हिसाब से यहाँ आने का प्लान बना सकते हैं, बल्कि मैं तो कहूँगा पूरे फैमिली के साथ आप प्लान बनाइए, क्योंकि ये जगह ही कुछ ऐसी है जहाँ पे आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करेंगे। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसे ही और एक धमाकेदार वीडियो में जल्द ही आपके लिए लेके आ रहा हूँ। मेरा नाम है आकाश, प्रॉपर्टीज इन पुणे के चैनल से। धन्यवाद।